हकीम मोहम्मद इरफान देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक है कील, मुहासे, एक्नीशन, पिंपल्स और चेहरे के ऊपर फुंसियों का होना। आइए व्यूअर्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बीमारी क्या होती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चेहरे के ऊपर हमें छोटी सी फुंसी होती है, फिर इसका रेड कलर का एक मुंह बनता है और फिर उसके अंदर पस यानी पीप पड़ जाती है और जब इसको हम फोड़ते हैं तो फिर उसके बाद चेहरे के ऊपर एक खड्डा सा पड़ जाता है। ये बीमारी नुकसानदेह तो नहीं है ज़्यादातर, लेकिन जब पिंपल्स बढ़ जाते हैं तो हुस्न जमाल के अंदर और खूबसूरती के अंदर बहुत ज़्यादा खलल वाक़े पैदा कर जन्म लेती है। आइए व्यूअर्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बीमारी हमारे जिस्म के अंदर कब आती है। तो आइए व्यूअर्स, हम जान लेते हैं इसकी वजूहात और इसके कॉजेज़ के बारे में। बच्चा जब जवान होता है तो उसके बदन के अंदर हार्मोन चेंजिंग की एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं और उसके अलावा बदन के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, ऑयल बढ़ जाता है, सफरा बढ़ जाता है और कभी तो खून के अंदर खराबी हो जाती है यानी सौदावियत, जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी रहती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है तो ये पिंपल्स की तकलीफ होती है। और जब भी पिंपल्स चेहरे पर ऊपर आते हैं उस वक्त तक कॉन्स्टिपेशन होता ही है और जब कॉन्स्टिपेशन की दवाई करते हैं उससे पिंपल्स भी खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं। तो आइए व्यूअर्स, हम जान लेते हैं किन चीज़ों से हमें परहेज करना है, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले अंडा, प्याज, लहसुन, गरम मसाला जात और इस किस्म की तमाम खट्टी चीज़ें जैसा कि टमाटर है और इमली है, लेमन है, इन तमाम खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है, छोड़ देना है और ख़ास करके चावल का इस्तेमाल बंद कर देना है। अगर चावल का इस्तेमाल करेंगे आप तो कॉन्स्टिपेशन होगी और जब कॉन्स्टिपेशन होगी और बदन के अंदर फासिल मादा जब जकड़ जाएगा तो फिर पिंपल्स ज़्यादा होंगे और बहुत तेज़ी से बीमारी ये जान लेते हैं कि ये बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। हम बताएंगे आपको सबसे पहले मेडिकेटेड दवाओं के बारे में कि कौन कौन सी वो मेडिकेटेड दवाएं हैं जिससे हम इस बीमारी का घर बैठे इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले साफ़ी है जो सालों से मशहूर दवा है और उसके अलावा खून सफ़ा भी है, सफ़ा भी है। खून को साफ़ करने वाली दवाइयाँ है, इसका इस्तेमाल करने से पिंपल्स हमारे रिमूव हो जाएंगे और फिर बाद में नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरा वीडियो देखने के दरमियान दिल में एक क्वेश्चन हुआ होगा कि हमने साफ़ी भी पी ली है लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वजह उसकी ये है कि आपने साफ़ी तो पी है लेकिन उसके साथ साथ में जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उन चीज़ों को आपने अवॉइड नहीं किया है और बीमारी को पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ और पैदा करने वाले खुराक खाए हैं, जिसकी वजह से ये साफ़ी से तुमको रिजल्ट नहीं मिला है। अगर साफ़ी और इस तरीके से मुसफ़्फ़िर खून दवाइयों का इस्तेमाल के साथ साथ परहेज भी करेंगे तो लाजमी तौर पर आपको फ़ायदा होगा। हम बात करते हैं नुस्खाजात की। तो हम आपको एक नुस्खा बताते हैं जिसका इस्तेमाल करने से पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले है सना पत्ती यानी मेडियावर 100 ग्राम, गुलाब पत्ती 50 ग्राम, संदल सुर्ख 50 ग्राम और नीम की पत्ती 100 ग्राम। इन चारों चीज़ों का पाउडर कर ले और 5 ग्राम रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी से उसका इस्तेमाल करें और साथ में नीम की छाल को किसी सील के ऊपर घिस के इसका पेस्ट बना के चेहरे पे लगाए तो पिंपल्स नहीं होंगे और जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्रीम इस्तेमाल करनी है तो मैंने आज तक और मैं 4 साल से कलौंजी पिंपल क्रीम अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। कलौंजी पिंपल क्रीम का इस्तेमाल करने से भी पिंपल नहीं होते हैं और पिंपल के धब्बे वो भी दूर हो जाते हैं। तो कलौंजी पिंपल क्रीम का भी इस्तेमाल करिएगा, उससे भी आपको पिंपल्स में बहुत ज़्यादा नुमाया फ़ायदा महसूस होगा। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी पिंपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बस, और फिर मिलेंगे हम बाद में एक नई टॉपिक के साथ।